बच्चों, साथियों, अंग्रेजी शिक्षण इसके अंतर्गत आज का विषय है जेंडर। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आज हम जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जेंडर क्या है और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। जेंडर लिंग। अंग्रेजी भाषा में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी भाषा में ये जेंडर जो है 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। तीसरा है कॉमन जेंडर उभयलिंग। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। अब इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, फेमिनाइन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है और न्यूट्रल जेंडर क्या है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में तो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर ये 2 प्रकार के अंग्रेजी के लिए विशेष हैं, तो इनके बारे में हम सबके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देखते हैं हम मैस्कुलाइन जेंडर। पुरुष प्रधान जो नाउन होते हैं उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। पुरुष प्रधान नाउन को हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत लेते हैं, जैसे किंग, फादर, हॉर्स, डॉग, बॉय। अब इन जेंडर में इन नाउन के बदले अगर कोई शब्द प्रयोग करना हो यानी प्रोनाउन प्रयोग करना हो तो मुख्य रूप से ही, हीस, हिम आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन इज ए डॉक्टर, तो अगर प्रोनाउन प्रयोग करना पड़े मोहन के बदले अन्य शब्द प्रयोग करना पड़े तो यहाँ पर आएगा ही लिव्स इन भोपाल, हिज फादर इज ए टीचर। ये हो गया मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में जानकारी हो गई। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है और मैस्कुलाइन जेंडर में कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हम फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। स्त्री प्रधान नाउन फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, जैसे क्वीन, मदर, मेयर, बीच, गर्ल। ये स्त्री प्रधान जो नाउन है ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं और इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े तो शी और हर जैसे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य कविता इज ए डॉक्टर, तो इसके लिए आगा प्रोनाउन में शी लिव्स इन भोपाल, हर फादर इज ए टीचर। तो ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर। अब हम आगे देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग। इनमें शब्दों का प्रयोग तो मैस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर का होगा, लेकिन प्रयोग दोनों के लिए एक ही होगा। जैसे स्टूडेंट, आप समझ पाएंगे, उदाहरण से अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे मान लो स्टूडेंट का प्रयोग किया हमने,
स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्टूडेंट कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट कॉमन जेंडर होगा, दोनों के लिए एक ही शब्द। टीचर, टीचर चाहे महिला हो या पुरुष हो, टीचर होगी तो वो इस प्रकार का टीचर जो है वो जेंडर है वो कॉमन जेंडर। इसी प्रकार डॉक्टर, मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर हो, वो डॉक्टर जो है वो कॉमन जेंडर आएगा। इसी प्रकार बेबी और चाइल्ड ये कॉमन जेंडर में आएंगे। आगे देखते हैं अपना न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वे होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में आते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए जो शब्द, जो नाउन प्रयोग में आते हैं वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे बुक, टेबल, बैट, पेन, बैग आदि। और इनके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वो ईट, दिस, दैट जैसे प्रोनाउन इनके लिए प्रयोग में आएंगे। जैसे दिस इज ए बुक और इट हैज़ 100 पेजेस। तो ये हो गया अपना न्यूटर जेंडर। अब आगे देखते हैं, हम आपको कुछ अभ्यास दे रहे हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी मैंने यहाँ पर, जिस टेबल में 4 कॉलम है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। और कुछ शब्द दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, हस्बैंड, सिंगर, काऊ, हैन, बर्ड, टाइगर, मैन, एनिमल, फ्रेंड, पेंसिल, बॉक्स, टेबल, गर्ल और वाइफ। अब ये जो नाउन है, ये नाउन में जैसे मान लो हस्बैंड है, ये हस्बैंड कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो उसको इस बॉक्स में लिखना है। सिंगर, ये सिंगर कौन सा जेंडर है, उसको उस बॉक्स में लिखना है। जो भी अपन ने अध्ययन किए पिछले कुछ समय पहले अपन ने अध्ययन किया, तो उनको देख करके यहाँ पर हमको इस टेबल में ये शब्द को भरना है। आप अभ्यास करें तो आपको पूरी जानकारी जेंडर के बारे में हो जाएगी। तो आपने ये हमारा वीडियो देखा, जेंडर के बारे में कैसा लगा ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहें।